डियर स्टूडेंट, वेदांता क्लासेस में आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं अब आप लोगों के लिए आज क्लास 10th का फिजिक्स लेकर आया हूँ। ठीक है, आज फिजिक्स में हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण में फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। या तो इस तरीका से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है क्या कि सिद्ध करें कि F बराबर R/2, और जो एक क्वेश्चन है वो आप लोगों को एग्जाम में 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को अच्छा से समझना चाहते हैं तो एंड तक जरूर देखें। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण कहते किसको है। तो देखिए, उत्तल दर्पण हम लोग किसको कहते हैं कि जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ रहता है। परावर्तक सतह क्या रहता है, उठा हुआ। अब परावर्तक सतह कहने का मतलब क्या है कि जिस पर प्रकाश की किरण पड़े वो क्या कर जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण। तो ये कोई मेरा उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण है, उसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ। क्या है, परावर्तक सतह क्या है मेरा, उठा हुआ। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल, जिसको हम लोग किस से, पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पी से। अब देखिए पोल से कोई रेखा जा रहा है, पोल से क्या जा रहा है, कोई रेखा जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। इसको हम लोग सी और सी डैश नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसमें करेंगे क्या कि अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ, इसका नाम दर्शा देते हैं प्रधान अक्ष, या इसी को कहीं पे बोल दिया जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है। अब देखिए होता क्या है इसमें कि जब हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण को लेकर के दर्पण पे टकराते हैं, कोई किरण को लेकर के कहाँ से टकराते हैं, दर्पण से। तो देखिए ये कोई मेरा दर्पण है, अब किरण को कहाँ से टकराए, किरण को कहाँ पे टकराए, दर्पण पे। और जब दर्पण पे टकराए, मान लेते हैं ए और बी मेरा क्या है, किरण है। ए और बी मेरा क्या है, किरण है। अब जब एक किरण दर्पण से टकराया तो वास्तविक सी बात है कि क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि टकरा के क्या करेगा, वापस लौटेगा, यानी कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित होगा। तो देखिए एक किरण जब टकराया तो ये वापस भी लौटेगा। तो ये जानते हैं कहाँ से लौटता है वापस, ये हमेशा फोकस से लौटता है। कहाँ से, फोकस से लौटता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इसके बीच में एक हम अभिलंब लेते हैं। क्या लेते हैं, अभिलंब। ठीक है, आने वाला किरण को बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, आपतित किरण, और जाने वाला किरण को बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। ठीक है, तो देखिएगा क्या कि ये हम अभिलंब लिए, क्या लिए इसको, अभिलंब। तो आने वाला किरण और जाने वाला किरण के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई, और इसको क्या बोलते हैं, एंगल आर। आप लोग शायद पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम में। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें, उसमें बताया गया कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं और प्रकाश का परावर्तन होते क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि एक किरण लिए ए बी, ठीक है, इसको क्या किए, वापस लौटाएं। कहाँ से, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। तो हम लोग देखें क्या कि दो एंगल बना, कौन, एंगल आई और एंगल आर। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि एंगल आई और एंगल आर के बीच में क्या संबंध होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में जब कोई प्रकाश के किरण किसी चिकनी सतह पर टकराती है, तो किसी चिकनी सतह पर क्या होती है, टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होगा, वापस लौटेगा। तो देखिए इसके और इसके बीच में जो कोण बनता है एंगल आई और आर, तो यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं पोल, इसको ले लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बराबर किसका होगा, बी ओ सी का, एंगल बी ओ सी का। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए अब देखिए जो चीज़ हम लोग स्ट्रक्चर में बनाए हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मान लेते हैं दर्पण को जो लिए हम लोग उसको एम और एम डैश मान लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, माना कि एम डैश एक कैसा दर्पण लिए हम लोग, उत्तल दर्पण को लिए हैं। कैसा दर्पण, उत्तल दर्पण। तथा सी और टी, सी डैश मेरा क्या है, प्रधान अक्ष है।
C और C डैश उत्तल दर्पण का प्रधान अक्ष है। ठीक है, और इसमें देखें क्या कि हम AB कोई किरण लिए, AB क्या किए, किरण लिए, तो लिखेंगे हम लोग, तो AB किरण को उत्तल दर्पण पर टकराने के बाद वापस लौटती है और वह किरण जहां से वापस लौटती है उसे हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। कैसा बिंदु कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। अब देखिए हल्का सा कुछ छूट गया था हमसे, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो मेरा सेंटर, कहाँ, सेंटर और पोल का बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इसी को बोलते हैं। हम लोग किसको बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। यानी कि सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। यानी कि इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। किससे, R से। और देखिए F और पोल के बीच में, जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। कैसा दूरी होता है मेरा, ये फोकस दूरी। तो यही हम लोग को सिद्ध करना है, तो लिखेंगे हम लोग, हमें सिद्ध करना है कि F बराबर R/2, F बराबर R/2। यानी कि फोकस जो होती है त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस क्या होती है, त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, आप लोग यहां तक नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन में फिगर में क्या बतलाया गया है कि हम बोले कि ABC, एंगल ABC बराबर होगा एंगल CBF का। एंगल ABC बराबर होगा एंगल CBF का। अब बोलिएगा सर ये बराबर कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं कि परावर्तन के नियम से क्या कि AOC बराबर है BOC का। हम लोग जानते हैं ना, तो क्या परावर्तन के नियम से एंगल बराबर A एंगल O एंगल क्या है, आपस में बराबर। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, अतः क्या एंगल ABC बराबर होगा किसका, ABC का, एंगल ACB का। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं इसको, मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 1। तो अब बराबर कैसे होता है, हम लोग यहाँ पर भी A दर्शाना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे सर जो बराबर हुआ प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि दो रेखा एक दूसरे का समानांतर हो। मान लेते हैं कि A रेखा और A रेखा क्या है, एक दूसरे का समानांतर है। अब कोई इस रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे। कैसा रेखा, तिर्यक रेखा। तो एक बात ध्यान में दीजिएगा कि मेरा जो A एंगल है, A एंगल आपस में बराबर होता है।
ए वाला एंगल का क्या होता है, बराबर। मान लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी मेरा कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 50 डिग्री का। और ए वाला एंगल का हमेशा बराबर होता है। अब सर बोलिएगा बराबर क्यों होता है, तो जानते हैं इसका एक नियम होता है जिसको हम बोलते हैं एकांतर कोण के कारण। एकांतर कोण के कारण, ठीक है। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि हम बतलाए कि मेरा मुख्य अक्ष और ए किरण आपस में क्या है, समानांतर है। आपस में क्या है, समानांतर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए इसका तिर्यक रेखा होगा। ए वाला रेखा क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि एंगल आई है वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल आई पे यहाँ पे आ जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि मेरा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर होगा किसका, बी सी पी का, बी सी पी का। किसके बराबर, बी सी पी का बराबर होगा किसका, बी सी एफ का। किसके बराबर, बी सी एफ का। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब बराबर क्या हुआ, तो हम क्या बतला के गए, एकांतर कोण के कारण। तो इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2, और लिखना भी पड़ेगा कि किसके कारण से बराबर होता है। हम लोग लिखेंगे एकांतर कोण के कारण, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम जानते हैं कि जिसका दो कोण आपस में बराबर हो, दो कोण या जिसका दो कोण बराबर हो, उसका दो भुजा भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और वही त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समद्वि बहुत्रिभुज, ठीक है। तो हम लोग रिलेशन देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो हम लोग लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में देख रहे हैं क्या कि यहाँ भी एंगल ABC, यहाँ भी एंगल ABC, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब लेफ्ट साइड दोनों बराबर है तो क्या राइट साइड आपस में बराबर नहीं होता, हम लोग बोलेंगे हाँ सर राइट साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि एंगल AFCB बराबर होगा एंगल ABC का, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसमें कहा क्या गया है कि ACB बराबर है किसका, ABC का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखें क्या, यहाँ से कि इसमें दो एंगल आपस में बराबर है। दो एंगल आपस में क्या है, बराबर है। ए वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। जिसका दो एंगल बराबर हो, जिसका दो एंगल क्या हो, बराबर हो, उसका दो भुजा भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके सामने वाला ए भुजा बराबर होगा और इसके सामने वाला ए भुजा बराबर होगा। अब बराबर हुआ किसके कारण से, तो समद्वि बहुत्रिभुज के कारण से। तो हम लोग यहां तक मिटाते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि ए वाला सामने वाला भुजा यानी कि बी और ए बराबर होगा, बी और ए बराबर होगा किसके, सी और एफ का, सी और एफ का। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर कितना मान लिए, 4। अब देखिए कि अब जिसका दो भुजा बराबर हो, जिसका दो भुजा बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समद्वि बहुत्रिभुज बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि मान लेते हैं कोई मेरा क्या है, सर्कल है, क्या है, सर्कल है, और ये मेरा सेंटर। तो हम जानते हैं कि सर्कल से, किसके, सर्कल के सेंटर से जो परिधि का दूरी होता है वो हर एक जगह पे क्या होता है समान। अगर यहाँ पे r डिस्टेंस है तो यहाँ पर भी कितना r ही डिस्टेंस होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे O बिंदु, तो यहाँ पे A ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं B। तो हम जानते हैं कि OA बराबर होगा किसका, OB। ये तो ऐसे नहीं, तो हम लोग बोलते हैं कि जो यहाँ पे है ना B बिंदु, वो P का बहुत नजदीक है। P का क्या है, बहुत नजदीक है। जैसे हम लोग समझें कि मान लेते हैं ये कोई मेरा बिंदु है
और एक बिंदु ए यहाँ पर है और इसका हल्का सा यहाँ पे है, तो इसका और इसका दूरी आपस में क्या होता है, लगभग बराबर हो, इसका लगभग क्या होगा, दूरी बराबर, यानी कि कह सकते हैं हम लोग ओ बी बराबर ओ ए, ओ बी बराबर ओ ए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि बी पी का बहुत ही निकटतम बिंदु है, निकटतम बिंदु है। ठीक है, निकटतम बिंदु है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं निकटतम होने का मतलब क्या कि यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपस में क्या होगा, बराबर। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं बी एफ, क्या बी एफ बराबर एफ पी, बी एफ बराबर एफ पी, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 और 5 में क्या देख रहे हैं कि बी और एफ दोनों क्या है, लेफ्ट साइड बराबर है, तो क्या राइट साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे हाँ सर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से, तो हम लोग कह सकते हैं सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर क्या पी एफ। अब बोलेगा सर हुआ कैसे, तो हम लोग जानते हैं जिसका लेफ्ट साइड बराबर उसका राइट साइड भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं फिगर से, यानी कि चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस हम लोग क्या जानते हैं, सीपी, क्या जानते हैं, सीपी। अब सीपी किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा सी एफ, किसका, सी एफ प्लस एफ पी का, सी एफ प्लस एफ पी का। ठीक है, एफ पी का। और देखिए जो सी एफ बराबर है, जो सी एफ बराबर हो किसका, एफ पी, यानी कि एफ पी की जगह पर हम लोग सीपी, सीपी की जगह पर कहाँ रख सकते हैं, एफ पी रख सकते हैं, तो एफ पी प्लस सीपी। ठीक है, एफ पी। अब आप लोग बोलिएगा सर ये आया कहाँ से, तो हम लोग जानते थे कि सी एफ बराबर जो होता है मेरा क्या होता है, पी एफ होता है, सी एफ बराबर क्या होता है मेरा, पी एफ होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग क्या देखें कि सी पी बराबर एफ पी और एफ पी कितना हो जाएगा, 2 एफ पी। अब देखिए सी पी का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम लोग क्या त्रिज्या यानी कि आर नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे, आर, और ये 2 तो 2 है ये, और एफ और पी का डिस्टेंस पे आप फोकस बोले थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, फोकस। हम लोग जानते हैं कि इसको लाएंगे बटा में तो क्या हो जाएगा, आर बटा 2 बराबर एफ, या एफ बराबर आर बटा 2। यही मेरा क्या हुआ, सिद्ध हुआ, यही मेरा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, ये आप लोग को 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरा, तो नोटिफिकेशन आइकन का, इनकी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू क्लास।